हेलो दोस्तों, राइट वे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति को हम लोग कवर कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उसमें हम लोग बेसिक क्लासेस हम लोग देखे थे कि त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा जाता है और जो है त्रिकोणमिति का जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फलन थे भाई सब, त्रिकोणमिति फलन थे भाई सब, उनके हम लोग क्या किए थे, बातें किए थे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये जो थी ये मतलब 6 प्रकार की होती हैं। 6 के बारे में हम लोग क्या किए थे, जाने थे भाई साहब। ये भी जाने थे ये जो होता है अनुपात होता है भुजाओं का यार, ठीक है। किसका भुजाओं का भाई सब, त्रिभुज। वो भी कैसा होना चाहिए त्रिभुज मेरा, समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक कोण क्या हो, कम से कम 190 अंश का था भाई सब, ठीक है। इनमें हम लोग ये देखे थे कौन सा आधार, कौन सा लंब, कौन सा कर्ण, ठीक है। 90 अंश के सामने वाला तो हमारा फिक्स रहता था कर्ण, लेकिन जो आधार और लंब जो है वो हम कोण के आधार पे हम लोग देखे थे भाई सब कि कौन से कोण पे, कौन से एंगल को हम देख रहे हैं, उसके सापेक्ष या उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो परपेंडिकुलर था, बोले तो लंब था, जो बेस था वो आधार था, वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था यार, बदल रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं यार इसके। देखो हम लोग जो देखे थे कल, मतलब फिर से देखो, मान लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन के अंदर जो रखा जाता है ये कोण रखा जाता है यार, क्या रखा जाता है, कोण, एंगल, ठीक है। जो आया था भाई साहब, साइन का जो अनुपात आया था, मतलब कौन कौन से भुजा का अनुपात लिए थे भाई साहब, बताओ। लंब मैंने बताया था, लंब को किससे दर्शाएंगे भाई साहब, परपेंडिकुलर पी से, अपॉन कर्ण, कर्ण को मतलब हाइपोटेनस बोला जाता है, एच से दर्शाएं। कॉस थीटा जी होता है भाई साहब आधार, आधार को हम लोग बी से दर्शाए थे, बेस अपॉन हाइपोटेनस या कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा को हम लोग देखे थे लंब बटा आधार, ठीक है, बोले तो परपेंडिकुलर बटे में भाई साहब बेस, ठीक है। इनके उल्टा जो होते हैं भाई साहब, जिनको हम लोग बहनों के नाम से जाने, तो वो मतलब याद करने का तरीका है। साइन का उल्टा वाला जो सिस्टम होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फलन होता है, कॉसेक्स थीटा, जो होता है h अपॉन पी। कॉस का जो होता है उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा h कर्ण बटा आधार। और टेन का होता है भाई साहब उल्टा कॉट थीटा, जो हम लोग आधार बटे लंब होता है ये, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग क्या किए थे यार, चर्चा किए थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कुछ, ठीक है, छोटे छोटे कुछ इनमें रिलेशन देखेंगे कि दोनों में भाई साहब, दोनों जैसे हम लोग बोले थे ना, ये इसके उल्टा ये होता है, ठीक है, या इसका उल्टा ये होता है, इनमें रिश्ता क्या होता है, उन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखो ये मेरा जो होता है साइन जो थीटा होता है, अभी हम लोग लिखे हैं ऐसा, परपेंडिकुलर बोले तो लंब बटा कर्ण। अब इसको मैं थोड़ा सा गणित में, मैं गणित लगा रहा हूँ, ये h बटे में p कर सकता हूँ यार, इसको ये मैं नीचे लाके भाई सब ये कर सकता हूँ। देखो ये कोई भी मतलब बुराई नहीं है भाई सब, ये अगर हल करोगे तो ये ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा, मतलब यही चीज़ लिखा है। आइए देखो, इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये देखो h अपॉन p की जगह पे क्या रख सकते हैं यार, कोसेक थीटा, तो रख दो यार। देखो ये रिश्ता आ गया 1 बटा, ये देखो कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये सेक साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या आ गया भाई साहब यहाँ पे, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा, ये देखो कॉसेक थीटा, ठीक है। इनको चाहे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा कर सकते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लो या गुणा करा दो, देखो तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है भाई साहब, 1 होता है यार। ये थोड़ा सा ये फोकस करना होगा आप लोगों को भाई साहब, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे भाई साहब हम लोग क्या कर लेंगे भाई साहब, सिमिलरली मतलब कॉस को भी करोगे ऐसे ही, इसी अंदाज से भाई साहब। तो क्या आएगा, अब करने नहीं जा रहे हम लोग, लिख दे रहे भाई साहब, कॉसेक थीटा को लिखोगे तो 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको अगर गुणा करके लिखोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, ऐसा। ऐसे फिर हम भी 10 के साथ भी हम लोग यही सलूकत करेंगे, टेन थीटा बराबर में 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा लिख देंगे यहाँ, ठीक है। और फिर इन दोनों को भाई साहब गुणा करके कितना मान आएगा, 10 इंटू कॉट थीटा बराबर 1,
ये है मेरे पास जो हम लोग ये रिश्ता है, इनमें थोड़ा हमें मतलब याद रहना चाहिए। याद का मतलब ये 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा यार, ठीक है। एक और होता है थोड़ा सा, उसको भी हम यहीं पे हम लोग निपटा देते हैं। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या भाई साहब, लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ h से गुणा करते हैं और h से यहाँ पे हम लोग भाग करते हैं भाई साहब, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है यार। अब इसको मैं देखो, ये देखो अपॉन h, ठीक है, ये हो गया यार ये। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा, ये हो जाएगा बेस, इसको मैं अलग लेता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। इनको अलग अलग लिख सकते हैं यार थोड़ा सा, ये हो जाएगा p अपॉन h। इसको हम लोग इधर ही लिख सकते हैं 1 में b अपॉन में h, ठीक है। अब देखो p अपॉन h जो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ तक, ये वाला चीज़ देखो p अपॉन h को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। तो लिख दो भाई साहब, ये देखो मैं टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। अब देखो, अब नीचे में क्या, देखो b अपॉन h, मतलब b अपॉन h देखो क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। तो ये देख रहे हो भाई साहब, ये एक संबंध ये भी आया, रिलेशन ये भी आया कि टेन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं यार, साइन बटे में कॉस लिख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे पास। ये जो है, इस रिजल्ट को तुम्हें क्या करना पड़ेगा यार, ये ध्यानपूर्वक सुनना देखना पड़ेगा यार। देखो ये इसे फॉर्म जो डिराइव ने किया उसको नज़र नहीं रखना है। जो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है ना यार, इसको टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट को भी बिल्कुल इसी अंदाज से। वो तुम लोग अपने घर पे अपना करते रहना भाई साहब बैठ कर। इसी तरह भाई साहब कॉट थीटा को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, देखो टेन का उल्टा हो कॉट, तो जब टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन बटा कॉस, तो कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस बटा साइन। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा यार ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है, जितने मैंने यहाँ पे डब्बा में बन गया है, उस डब्बे वाली जो क्वांटिटी है वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा यार, ठीक है, याद करना पड़ेगा। या अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार तुम क्या करोगे यार, लिखोगे तो तुम्हें फॉर्मूले जितने भी लिखे थे एक जगह हम लोग क्या कर लें, इकट्ठा कर लेते हैं। साइन को हम लोग लिखे थे भाई साहब छोटे में, लंब बटा कण। कॉस को हम लोग लिखते हैं भाई साहब आधार बटा कण। और टेन को लिखते हैं लंब बटा आधार। ये 3 चीज़ें तो तुम्हें याद ही होना चाहिए भाई साहब। ये अभी तक तुम्हें 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद ही हो जाएगा, ठीक। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक त्रिभुज है, बना लो त्रिभुज फटाक से छोटू से। बोला है कि ए बी, तो पहले नामकरण कर लेते हैं ए। अब देखो इसमें बोला है कि बी ऐसा रखना है कि वहाँ पे 90 अंश बने। तो देखो ए बी यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन अब हमें अब चित्र में ये बन गया है तो इसको बी मान लो, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश बनाना है। और सी, ठीक है। अब जो ए बी बराबर कितना दिया है 24, बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये देखो, अब क्या करेंगे, ये वाला भुजा हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये वाला भुजा कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस लगा ले। तो ये मेरा कण को बोले हैं h स्क्वायर, क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस का 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता कितना भाई साहब 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। अब इनको क्या कर लो यार, जोड़ो। तो इनको जोड़ोगे भाई साहब कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5 और 7 4 11 1 12, ठीक है। 5 1 6 625 आ जाएगा यार, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो 625 किसका वर्ग होता है यार 25। तो ये जो हमारी आ जाएगी कितने आ जाएगा भाई साहब, ये कण कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर आया दिया है हमको, ये 24 सेंटीमीटर सब आ जाएगा हम सबको। अब हमें निकालना है कोण साइन ए, मतलब ये ए भाई साहब। तो अब ए से यहाँ बना लो भाई साहब, ए का अनुसार जो है, ए का अनुसार जो है ये मेरा हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये तो कण हो ही भाई साहब, ये मेरा क्या आ जाएगा आधार हो जाएगा यार, ठीक है। तो साइन ए, साइन का अनुपात हम क्या लिखते हैं भाई साहब, लंब बटा कण। तो लंब कितना दिया है 7, कण कितना दिया है 25, ठीक है। उसी तरह कॉस ए, तो कॉस ए का अनुसार जो है हमारा, इसका अनुपात क्या होता है भाई साहब आधार बटा कण। आधार कितना दिया है भाई साहब 24/7 दिया है। देखो भाई पहले का आंसर मेरा आ गया, ठीक है। अब हमें इसी में हमको क्या पूछा है साइन सी। तो देखो यार साइन सी,
तो साइन सी को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो साइन सी को हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये अब ये कोण हमारा ऐसा लेंगे, जब ये कोण ये लोगे, अब यहाँ से आप देखेंगे सारी चीज़ें, तो ये मेरा तो कण तो ये वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये आधार है और ये लंब जो है ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा जो है लंब की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा, आधार की तरह। थोड़ा सा ये ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है भाई साहब, मतलब जिस कोण के अनुसार मुझे अनुपात पूछेगा तो उस पर थोड़ा फोकस, नज़र भाई साहब पैनिक रखना है भाई साहब ध्यान से कि कैसे हम लोग कर रहे हैं यार, ठीक है भाई साहब। जिस कोण के अनुसार देखते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, बस। अब तुम्हें भाई साहब कण मालूम है, जो बचा हुआ होगा मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं भाई साहब साइन से। साइन का अनुपात क्या होता है भाई साहब, लंब बटा कण। तो अब इसमें लंब कितना दिख रहा है 24 और कण कितना दिख रहा है 25, तो 24 बटा हो जाएगा। इसी तरह के साहब सी पूछा है, तो कॉस सी का भाई साहब हम लोग लिखेंगे भाई साहब आधार बटा कण, तो 7 बटा 25 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसान होता है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है भाई साहब। तो ये जो हमारा त्रिकोणमिति जो है भुजाओं का अनुपात जो है ऐसे लेते हैं यार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और करते हैं भाई साहब, एक और, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटा, ये तो 7 लिखा है, 7 बटा 8 है, मान ज्ञात करना है भाई साहब। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, ठीक है। तो पहले बताया था भाई साहब कि पहले क्या करो भाई साहब, एक त्रिभुज बनाओ। क्या बनाया जाए भाई साहब, एक छोटा सा त्रिभुज, ठीक है। अब कॉट थीटा यहाँ मान लो, थीटा तो कहीं भी मान सकता है भैया, ठीक है, एज यू विश, जैसे तुम्हारी इच्छा, जिधर भी मन, मतलब ये दो ही कोण है भाई साहब, या तो इसे थीटा मान लो या तो थीटा, ये तो फिक्स होता है। ये मेरे पास आज जो है कॉट दिया है, कॉट मतलब दिया है मतलब 7 बटा 8, तो 10 का उल्टा है, तो 10 का क्या होता है भाई साहब, लंब बटा आधार। तो ये क्या होता है भाई साहब, आधार बटा लंब हो जाएगा यार, आधार बटा लंब हो जाएगा ये, ठीक है। तो मेरे पास जो आधार कितना है भाई साहब, 7 मान सकते हो, 7 इकाई दे दिया है, और जो है लंब कितना दे दिया है, 8 इकाई, ठीक है। तुम यहाँ पर के वाला भी सिस्टम मान सकते हो, देख रहे थे भाई साहब के वाला कट जा रहा था, बार बार हम लोग के वो नहीं मानेंगे अब, ठीक है। अब ये दिया 8, ये दिया है 7, मुझे क्या निकालना है यार, ये वाला भुजा कर्ण नहीं निकालना है भाई साहब, अरे निकालना है। तो ये क्या करें भाई साहब, पाइथागोरस, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग करोगे तो 64 और 7 का वर्ग करोगे तो 7 सते 49, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13, ठीक है, 6 4 10 1 11, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √13 आ जाएगा यार ये, ठीक है। फिर से देख लो 8 8 64, 8 का इसको वर्ग करोगे 8 8 64, 7 7 49, तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, √ क्या आ गया भाई साहब ये, ठीक है। ये h का मान आ गया है। तो अब देखो, अब इनका मान ये है कि अब जो है क्या करो, तुम ये कर सकते हो कि सारा जो 1 प्लस साइन का यहाँ से भाई साहब मान निकाल कर रख दो, फिर ये 1 माइनस सबका मान निकाल लो, या तो पहले क्या करो इनको हल कर लो यार, ठीक है। ये हल देखो, या तो हल कर लो इनको, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर मान रख लो। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों ही तरीका बताएंगे, पहले हम हल कर लेते हैं। हल करने से क्या होता है, चीज़ें थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है यार, कुछ a + b a - b, अरे यार ये कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है, a + b और a - b टाइप का दिख रहा है। तो a + b a - b का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a का वर्ग माइनस का b का वर्ग, ठीक है। तो मतलब ये जो है हमारा जो है ये किसकी तरह काम करेगा, ये a की तरह काम करेगा, ये वाला किसकी तरह काम करेगा, b की तरह, ये a ये b। नीचे भी कुछ ऐसा ही लिखा है यार, नीचे भी कुछ ऐसा ही लिखा है, ठीक है। अब ये देखो, तो मैं लगा दूं भाई साहब, ये तो a + b a - b, तो क्या लगा दूंगा भाई साहब, 1 का वर्ग माइनस का साइन का वर्ग बटे में भाई साहब, इसका भी देखो a + b a - b, तो 1 का वर्ग ये हो जाएगा माइनस का कॉस का वर्ग, ठीक है। तो अब 1 का वर्ग कितना भी करो तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा का वर्ग, ठीक है। आई लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, ठीक है। अब चाहो तुम क्या कर सकते हो कि साइन का जो है यहाँ से अनुपात जो है वहाँ रख दो भाई साहब। तो साइन का अनुपात जाएगा, साइन थीटा का जो अनुपात आएगा भाई साहब कितना आएगा, साइन का अनुपात होता है भाई साहब लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है भाई साहब 8, कर्ण कितना दिया है √13, रख दो, साथ साथ कॉस का भी निकाल लो। कॉस का होता है भाई साहब आधार बटा कर्ण,
तो ये आधार हो जाएगा, कण ये हो जाएगा भाई साहब 113 भाई साहब। अब रख दो यहाँ पे यार, तो 1 माइनस, अब साइन का रखेंगे 8 बटा अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का भाई साहब साइन का अनुपात रखा है, उसके ऊपर जो लिखा है होल स्क्वायर, तो उसको मैंने कर दिया। 1 माइनस का कॉस, कॉस का अनुपात कितना दिया है 7 बटा अंडर रूट 13, 7 बटा अंडर रूट 113 ये है भाई साहब। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो 1 माइनस का 8 का वर्ग करोगे तो 64, और रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है भाई साहब 113, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और यहाँ पे रूट 13 का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 113 का करोगे तो ये रूट हट जाएगा भाई साहब। फिर क्या करो, यहाँ पे कुछ ना होता है तो एलसीएम 1, यहाँ पे 1 मान लेते, अब एलसीएम ले, तो जब एलसीएम लोगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा 113 माइनस का 64 बटे में भाई साहब 113, फिर बटे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 113 माइनस का 49 बटे में 100, तो ये देखो 113 निपट लिया भाई साहब। अब 113 में से 64 माइनस करो, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई साहब ये, ठीक है 113 में से 64 माइनस, अभी बता दो यार 113 में से माइनस करेंगे 64 तो कितना आ जाएगा 49, ठीक है। अब ये देखो 113 में से 49 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 जाए भाई साहब कितना हो जाएगा, ठीक है 9 4 13, तो यह आ जाएगा 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बचेगा आपका 10 में से भाई साहब 4 जाए 64, तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा यार, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया भाई साहब 64 बटा में 49, तो इसका जो मान आया है कितना आया है 49 बटे में 64, ठीक है, ये है मेरे पास ये, ठीक। अब ये जो है आगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसकी भी कुछ मान हमारे पास आएंगे भाई साहब, 1 माइनस का भी कुछ आएगा, 1 कॉस का भी आएगा, तो मुझे नहीं मालूम है तो कैसे किया जाता है। या तो तुम यहीं पे भी वैल्यू को तुम पुट कर सकते थे, जो वैल्यू आई है साइन का अनुपात जो है 8 बटा ये वाला अंडर रूट 113, यहाँ पे आइए रख सकते हो 1 प्लस कॉस की वैल्यू 7 बटा अंडर रूट 1 बटा 113 जो है, ये सब पुट करके फिर हल करके ला सकते हो, तो लेकिन थोड़ा सा हम लोग आसान बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चनों को हम लोग कैसे हैंडल किया जाता है, मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन सिखाया है। अब क्या कर सकते हो तुम, क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से, चाहे और भी बुक अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हो तो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का जो है क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।